Good morning, students. Okay, let us start the 8th standard science. Yesterday we have read out that mitochondria, parts of the cell. Number 1 is the cell membrane, number 2 is the cytoplasm, and last is the nucleus. We are studying cytoplasm. Cytoplasm, parts of the cytoplasm, organs of the cytoplasm, mitochondria, plastids. We have already studied mitochondria. These are known as the powerhouse of the cell. Number 2, plastids. They are present in the plant cell, but they are absent in the animal cell. There are 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. Chloroplast, they are green in color and they gives red and green color to the flower. Red and yellow color to the flower. Chromoplast, they are the colored plastics except green color, and leucoplast is the colorless plastid. Now let us start. The third number है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक reticulum. Third number is the endoplasmic reticulum. These are the fine tube-like structure that extend from nuclear membrane to cell membrane. ये एक क्या है? ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है एक्चुअली, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई रहती है. देखिए ये आपने बताया था yesterday I have told that this is the nuclear membrane and this is the cell membrane. This is the cell membrane and this is the nuclear membrane. So this endoplasmic reticulum is spread from this to that. This is the total space, and in between this space endoplasmic reticulum, that is a tube-like structure, is spread. Okay, any doubt? So they form a network between the cell cytoplasm and nuclear membrane. Nuclear membrane और सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके बाद में what is this? This is the cytoplasm. तो उसके बीच में ये क्या करते हैं? इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना लेते हैं. दिस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन. एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को. हो गया. फोर्थ आता है आपका राइबोसोम्स. फोर्थ नंबर आता है राइबोसोम्स. देयर आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और आर लोकेटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो राइबोसोम्स क्या होता है? दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो दीज आर द स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं. फाउंड क्या होता है? 2 तरीके से पाए जाते हैं. नंबर 1 फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, या फिर दे आर लोकेटेड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ भी होगी उसके पास में ये अटैच मिलेंगे आपको. दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं, और ये या यूँ कह सकते हैं अदर वर्ड्स राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. फिफ्थ आता है आपका लाइसोसोम्स. फिफ्थ आपका क्या आ गया? लाइसोसोम्स आ गया. लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स. देखिए आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए. वो एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं आपको? सेल में लाइसोसोम्स में मिलते हैं. दे डाइजेस्ट एक्सेस ऑफ वर्न आउट. इसका सबसे मेन काम क्या है? दे डाइजेस्ट ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनल्स, फूड पार्टिकल्स एंड वायरस और बैक्टीरिया. जितने भी वायरस है, बैक्टीरिया है, फूड पार्टिकल्स है, वर्न आउट यानी टूटे फूटे जो ऑर्गेनल्स है, ऐसे सबको ये डाइजेस्ट कर देती है. दे आर निक नेम्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, उनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. इफ सपोज वन सेल इज डेड, अब एक सेल डेड हो गई. हमारे घर में क्या होता है? कचरा आ जाता है, हम लोग उठा के फेंक देते हैं. या सपोज अब रोड पे कोई डॉगी डेथ हो गई,
हम क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, स्वीपर से बोलेंगे, किसी भी तरह इसको डिस्पोज ऑफ करवा देंगे। लेकिन हमारी बॉडी दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स में अगर कचरा आ गया तो क्या होगा, ऐसे जो सेल्स डेड हो गई, वॉर्न आउट हो गई, तो उसको क्या होगा, लाइसोसोम्स विल डाइजेस्ट, लाइसोसोम्स को डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। ओके, नंबर 6 आता है वैक्यूल्स। नंबर 6 आपका क्या आता है, वैक्यूल्स आता है। वैक्यूल्स में क्या होता है, हाँ, वैक्यूल्स आर द कैविटीज, व्हाट आर द कैविटीज दैट फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। इसके अंदर क्या होता है, ये कैविटी होती है और उस अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसे हम सेल सेप कहते हैं। दे आर बिगर इन साइज इन द प्लांट्स and shorter in animal cells, but vacuoles are bigger in size and more in number in plants. plants के अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है vacuoles होती है, but in animals where they are less in number and smaller in size, संख्या में भी कम होते हैं और साइज में भी स्मॉलर होती है। the cell sap contains water and dissolved substances such as sugar and salts। इस सेल सेप में क्या होता है, जो vacuoles में सेल सेप भरा हुआ था उसमें क्या होता है, वाटर होता है, and dissolved substances just like a sugar और salt। the cell sap कीप्स द सेल फर्म बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। जो सेल सेप्स होती है तो क्या करते हैं, कीप्स द सेल, सेल को पूरा क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको टाइट फर्म स्थिर बनाती है, कठोर बना देती है। इन अदर वर्ड्स इट कीप्स द सेल इन टर्गेट स्टेज। टर्गेट माने एक फूली हुई स्थिति, एक तनी हुई जो स्थिति होती है, तो इट कीप्स द सेल इन द टर्गेट स्टेट एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू रिमेन अपराइट। और प्लांट्स को एकदम सीधा खड़ा रहते हैं। देखिए, एक आपने बैलून लिया, सपोज करिए यू ब्लो द एयर इन द बैलून एंड मेक इट बिगर, पूरा बड़ा हो गया। अब आप उसको बैलून को सपोज करिए कि आपने एक छोटा गिलास से ककड़ी वाला बैलून बनाया, उसको ग्लास में फिट कर दिया, गिलास थोड़ा बड़ा है, फिट हो गया। इमेजिन कर लो ना, सपोज, तो वो फिट हो गया, एकदम खड़ा रह रहा है। लेकिन उसकी हवा निकाल दो, कितना ही ग्लास ले आओ वो खड़ा नहीं रहेगा, वो डाउन हो जाएगा। इसी तरह से आपकी सेल क्या होगी, वो डाउन हो जाएगी, मरी हुई जैसे पिचक जाएगी। तो उसको एक टारगेट स्टेज के अंदर एक पर्टिकुलर शेप में रखता है, कौन रखता है, वैक्यूल्स, है ना। इफ द प्लांट लॉसेस मच वाटर एज ऑन अ ड्राई डे इट विल विल्ट। अगर आपने कभी देखा होगा, प्लांट जो होता है उसके अंदर सारा पानी जो होता है वो ख़त्म हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है सपोज करिए, तो पानी सारा का सारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, और आपका पौधा में क्या हो गया, बिल्कुल सूख गया। मिट्टी देखेंगे तो सूखे हुए मिलेंगे, और प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल बी विल्ट, माने मुरझाया हुआ पौधा होगा। कई बार देखना, बिल्कुल मुरझाया हुआ पौधा है, उसमें बहुत अच्छा सा पानी दीजिए और 15 मिनट बाद ऑब्जर्व करिए, आप बिल्कुल एकदम फ्रेश लगेगा आपको। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। नंबर 7 आता है गोल्जी बॉडी। नंबर 7 पे क्या आता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आर द ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म सिक्रीटरी फंक्शन एंड आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर होते हैं सिक्रीटरी फंक्शंस, यानी कुछ चीज़ें सिक्रीट करने का काम करती है। प्लांट सेल हैव डाइकोटिसम्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एल गोल्जी बॉडी इन एनिमल्स। जो प्लांट्स सेल्स हैव डाइकोटोसम्स होता है इसके अंदर, जो कि वही फंक्शन करता है जो गोल्जी बॉडी जो होती है वो एनिमल सेल्स में होता है। आपके चैप्टर में सिर्फ 8th स्टैंडर्ड हो तो आपके बस इतना सा ही है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन, है ना। 8th नंबर आता है सेंट्रोसोम। एट्थ नंबर आता है आपका सेंट्रोसोम। दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल एंड दे फैसिलिटेट सेल डिवीज़न, यानी कि वो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं और सेल डिवीज़न के अंदर फैसिलिटी देती है। सेंट्रोसोम के कारण ही सेल डिवीज़न जो होता है वो कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। हो गया आपका, एनी डाउट? नो। फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोवाइड द सेल विद एनर्जी। Number 2, chloroplast present only in the plant cell, contain a green color pigment chlorophyll, which helps in the food manufacture. Photosynthesis also provide green color to the leaves. थर्ड नंबर आपका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीइंग it makes a network of the membrane, it provide a large surface area
फॉर द लाइफ फंक्शंस टू टेक प्लेस, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया ये देता है। अब आता है 4th नंबर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सॉरी, इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंसेज मेड इन द सेल, सेल के अंदर जो बने हुए सब्सटेंसेज होते हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल आ गया आपका प्रोटीन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मैनी मटीरियल, बनाता भी है, कई सारे मटीरियल्स को सिंथेसाइज करता है। अब आता है आपका लाइसोसोम, दीज आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेक डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटीरियल, बहुत सारे मटीरियल्स को ये तोड़ भी देता है और डाइजेस्ट भी कर देता है। राइबोसोम्स, दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की ये साइड है। ओके, लेट्स अस स्टॉप द टॉपिक, tomorrow we will continue. Stay at your home and be safe.